तो फाइनली आज हम लोग रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसा कि आप सभी जान रहे थे, हम लोग इस समय न्यूटन कोचिंग में हम लोग अभी तक ऑफलाइन चल रहे थे। तो समय का परिवर्तन होता गया और हम लोग को भी चेंज होना पड़ा। ऑफलाइन से अब ऑनलाइन मोड में आना पड़ा। बच्चों की डिमांड थी कि सर अब शायरियाँ सुनने को नहीं मिलती है, तो हम लोग क्या है कि अब ऑनलाइन भी आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, मोटिवेट भी करेंगे और शायरियाँ भी सुनाएंगे ना। तो हम लोग क्या है फाइनली अभी देखो टॉपिक देखते हैं, उसके बाद चीज़ें उसी में सारी चीज़ें लेकर चलेंगे। तो हम फाइनली स्टार्ट क्या कर रहे हैं आज, ह्यूमन रिप्रोडक्शन को। ये हमारे 12th बायोलॉजी का यह दूसरा चैप्टर है और यह नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, ये रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, आप सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी हो, वह सब क्या करना चाहता है, अपनी जैसी संतान क्या करना चाहता है, पैदा करना चाहता है। तो ये क्या सब देना चाहते हैं, ओन ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, देना चाहते हैं क्या, अपनी जैसी क्या देना चाहते हैं, प्रोजनी, ठीक है, या संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या है, रिप्रोडक्शन में यही देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, नहीं पढ़े हम लोग 9th में पढ़े होंगे, 10th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे कि बोर्ड हम लोग करके आ रहे हैं, 11th में भी देखा होगा, अब 12th में हम लोग फाइनली आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमें देख कर चलना है, नीट को भी देखते हुए चलना है और बोर्ड को भी देखते हुए चलना है। कोई भी बोर्ड आपका हो, अब 11th 12th में आने के बाद कोई ना सीबीएसई होता है, न ही यूपी बोर्ड होता है और न ही आईसीएसई बोर्ड होता है, न ही बिहार है, न ही उत्तर प्रदेश है, न ही राजस्थान, कोई बोर्ड नहीं। आपका केवल एक सिलेबस होता है जो आपको फॉलो, केवल एनसीईआरटी को आपको फॉलो करके चलना होता है। जो अपना एनटीए है, चाहे आईआईटी का एग्जाम हो चाहे नीट का एग्जाम हो, सब किसको फॉलो करता है, एनसीईआरटी को। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। हमारे एनसीईआरटी 12th क्लास टेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट बुक है, उसका क्या है, यह हमारा दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं जो रिप्रोडक्शन है, हम लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन, हेडिंग बना ले। चलिए रिप्रोडक्शन, अब यह रिप्रोडक्शन हमने अभी बोला 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का, हाउ मेनी टाइप्स, तुम कहोगे सर 2 प्रकार का, हम कहेंगे बहुत से, बहुत सुंदर बेटा, 2 प्रकार का, सही बात है, 2 टाइप्स का होता है। तो कहोगे नहीं नहीं सर, यहाँ पे तो हमने सुना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कुछ होता है। नहीं, ए सेक्सुअल का ही एक टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो हम लोग देखेंगे, आइए देख लेते हैं टाइप में। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कितने प्रकार का, 2 प्रकार का यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। तो पहला हमने एसेक्सुअल, तो कुछ बच्चे बोलेंगे हमने तो वेजिटेटिव भी पढ़ा है। नहीं, वेजिटेटिव कुछ नहीं है, वेजिटेटिव क्या है, यह एक प्रकार का क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, केवल एक, सिंगल पेरेंट। तो सिंगल पेरेंट जब है तो वो क्या करेंगे, हम उसे एसेक्सुअल ही मानकर चलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही उसे अपन बोलेंगे। लाइक इसमें देखो जो पेरेंट्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बताओ कितने मम्मी पापा होंगे, केवल एक ही होगा, वही मम्मी होगा और वही पापा होगा। तो यानी कि हम बोलेंगे उसे क्या बेटा बोलेंगे, बोलो, यूनी पेरेंटल। कितने, एक ही मम्मी है, उसी में पापा भी है, यूनिट। तो इसमें क्या है, हम बोलेंगे गैमीट बनेगा, कतई नहीं बनेगा,
तो गैमिट वगैरह इसमें नहीं फॉर्मेशन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या बोल देंगे अपन? विदाउट गैमिट फॉर्मेशन बोल सकते हैं क्या? जब एक ही मम्मी पापा है तो अपन क्या बोलेंगे? विदाउट गैमिट फॉर्मेशन। मम्मी और पापा एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, ठीक है। और सेक्सुअल में ये एक पेरेंट होगा कि दो? सेक्सुअल यानी कि इसमें मम्मी और पापा दोनों ही सेपरेट होंगे, यानी कि इसमें बाई पेरेंटल जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाई पेरेंटल, यानी कि मम्मी भी होगी पापा भी होंगे, दोनों फ्यूज करेंगे तब जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपना होगा, है कि नहीं होगा बेटा? चलो आओ देखते हैं। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट दो पेरेंट्स का होगा, दो लोग क्या करेंगे? मम्मी और पापा इसमें इन्वॉल्व होंगे, तब जाकर क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इट इन्वॉल्व गैमेट फॉर्मेशन भी होगा इसमें। क्या होगा? गैमेट फॉर्म होगा। तो अगर गैमेट फॉर्मेशन हुआ तो यानी कि क्या होगा? फ्यूजन भी होगा। और जब फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हो गया ना? तुम कहोगे अरे सर ये गैमेट क्या है? आपने तो गैमेट बता दिया, हमें तो गैमेट वगैरह कुछ आता ही नहीं, है ना? गैमेट, अच्छा ये एसेक्सुअल में एक चीज ध्यान देना, इसमें जो पेरेंट होगा बेटा एक ऐसा होता है, सिंगल होता है, एक ही पेरेंट होते हैं, ठीक। उसी में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसी से क्या होता है? प्रोजेनी फॉर्म होते हैं। तो हमने अभी क्या बोला था? गैमेट के बारे में बोल रहे थे, ठीक है। तो तुम कहोगे सर ये गैमेट क्या है? आपने तो गैमेट बता दिया, फ्यूजन बता दिया, और ये तो बताया ही नहीं गैमेट है क्या, है? तो देखो जैसे कि हम जानते हैं गैमेट ये क्या है, हम मान लेते हैं क्या ये है अपने फीमेल, यानी कि मम्मी बोल दे मॉम। अब इधर क्या है? पापा है, यानी कि ये मेल है, ठीक है। ये पापा मेल हो गए। चलो अब हम लोग क्या है? क्रोमोसोम नंबर 2 आइए, हम लोग क्या होते हैं? 2 होते हैं, होते ही नहीं होते? देखो इसी में क्या होता है, जब मियोसिस होता है, क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस को ही क्या बोलते हैं? रिडक्शन डिवीजन। कौन सा? जब रिडक्शन डिवीजन हुआ तो क्या बना? 2n से क्या हो जाएगा? n। तो जो n बना इसी को अपन क्या बोल देते हैं? गैमिट बोल देते हैं। और सेम फिनोमिना इधर भी चलेगा, तो क्या बोल देंगे? यहाँ भी n हुआ, 2n से n हो रहा है स्पोरिक, मतलब सॉरी स्पोरिक नहीं, हम अभी 12th पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा के आए हैं ना, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो वहां पे स्पोरिक मियोसिस होता है, तो इसलिए वहां से क्या आ गया? स्पोरिक मियोसिस आ गया। तो यहाँ स्पोर का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। यहाँ गैमिट केवल बनेगा अपना। तो यहाँ पे क्या है? ये भी मेल गैमिट बन गया, है ना। ये गैमिट का क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। सिंबल क्या होता है? देखो ये है, जो खड़ा रहता है वही मेल है, हर वक्त खड़ा है, बहुत नालायक होता है मैं, हर वक्त खड़ा रहता। और देखो फिर हम लोग बचपन में क्या पढ़े? क्यून पढ़े ना, क्यून में रानी। ये देखो रानी कैसे, ऐसे ही फ्राक पहन के ऐसे ही नाचती रहती थी ना, फ्राक पहन के ऐसे ऐसे। तो वही देखो ये रानी है, भूलना नहीं है, बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है। ये रानी क्या है? फ्राक में दोनों हाथ फैला के, हम लोग क्यून में रानी पढ़ते हैं ना, तो वही रानी है, दूसरी रानी नहीं है। तो ये चीज हो जाता है। तो ये देखो ये गैमेट अपन के तैयार हो गया है ना। तो यही गैमेट जो होता है, गैमेट की जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो गैमेट रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि ये वाला गैमेट कौन सा? मान लो ये फ्रॉक वाली कौन थी? फीमेल थी। और ये क्या थी? ये जो खड़ा था ये क्या था? मेल था। खड़ा था जो था वो मेल था क्या? हाँ बोलो, हुआ क्या? अब देखो यही जो है ये अब देखो ये जो गैमेट है ना, इसी को बोलते हैं मेल। अब इन्हीं में क्या हो जाता है? फ्यूजन होता है।
फ्यूजन होता है और क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन हुआ तो इसी को क्या बोल देते हैं यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन। क्या बोल दिए बेटा, फर्टिलाइजेशन। जब मम्मी और पापा दोनों मिल गए, शादी विवाह आए, देखो क्या है, जैसा कि हम जानते हैं, ये मम्मी का मतलब नाना के घर वाले थे और ये कहाँ के थे, अपने पापा के घर वाले थे। तो दोनों देखो अगुआ होता है ना, दोनों को ढूंढ के मम्मी पापा को लाए और शादी करवा दिए। तो इनमें क्या हुआ, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, अब यही आगे चलकर बनाता है क्या, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा बेटा, जाइगोट बन गया। अब यही जाइगोट में क्या बनता है, आगे डेवलप होगा, बना देगा क्या, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। फिर एम्ब्रियो से ही क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनकर क्या होगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये चुन्नू मुन्नू टाइप के बच्चे हो जाएंगे ना। हाँ, ये कोई आपका छोटा भाई भी हो सकता है, ये आपका बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये होता है, प्रोसेस होता है। जैसे गैमिट है, ये मम्मी पापा वाला हमने आपको बताया था, गैमिट है, ये फीमेल है, 2n होता है, 2n से क्या हो जाता है, n। ये n था, ये भी n था, जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हुआ तो यह क्या हुआ, 2n बना। ये 2n, ये जाइगोट भी 2n है, यह भी क्या है, 2n है। जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है यह भी क्या रहता है, 2n। फिर से यह बड़ा हो जाएगा, फिर से इसका फिर से क्या होगा, इसका शादी विवाह होगा। जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा, न्यू इंडिविजुअल होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, यह क्या है, 2n है। तो फिर से इसमें जब मियोसिस होगा, ठीक है, यह प्रोसेस चलती रहती है। जैसे अपन लोग बचपन से क्या है, चलते हैं किधर, एम्ब्रियोलॉजी की या एम्ब्रियोजेनेसिस। तो यहाँ पे दो टर्म होता है, एक एम्ब्रियोलॉजी होता है, दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब ऑर्गेनिज्म बना, हमने तो वहां जाइगोट देख लिया, एम्ब्रियो भी देख लिया। तो एम्ब्रियो बन कैसे रहा, उसके बारे में क्या है एम्ब्रियोजेनेसिस, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आइए जिक्र करते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी की बात कर दिया। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ, यह स्टडी मतलब अध्ययन करना, स्टडी ऑफ किसका, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब बच्चा माँ के गर्भ में है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो अपने माँ के गर्भ में जब ग्रोथ कर रहा है, बड़ा हो रहा है, 9 मंथ तक वहां का गेस्टेशन पीरियड जिसे बोला जाता है। तो यह जब एम्ब्रियो बनता, बिना एम्ब्रियो बने थोड़ी तो 9 मंथ तक यहाँ पेट में पड़े रहोगे। तो एम्ब्रियो जो बनता है और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को ही अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं, उसकी स्टडी को। तो एक शब्द आ गया यहाँ, देखो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तुम कहोगे मास्टर ये तो दोनों शब्द एक ही सा लग रहा है, तो दोनों शब्द सेम है कि बिल्कुल अलग है, अलग है। दोनों बातें एकदम से बहुत अलग, अलग नहीं बहुत ही ज्यादा अलग है नहीं। देखो यहाँ पे क्या, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। हाँ बोलो, यहां देखो फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट है, यहाँ पे क्या, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पे स्टडी की बात कर दिया था एम्ब्रियोनिक की, यहाँ पे क्या, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं एम्ब्रियो जेनेसिस। बोलो, यहां तक बातें समझ में आई क्या, ठीक है, दोनों बातों को ध्यान देना बेटा। यहाँ देखो फॉर्मेशन की बात हो गई और अपना वहां पे स्टडी की बात हो गई। ठीक है, मूव कर जाए आगे।
आइए चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हम लोग जैसा कि स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपन देख क्या रहे हैं, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कुछ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, उस टॉपिक पे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, हेडिंग एक बनाना चाह रहे हैं, क्या, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है, सिस्टम, क्या, भौकाल, पूर्वांचल का भौकाल अब आ गया, सिस्टम चलेगा यहाँ पे अपना, ठीक है। तो देखो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दो प्रकार का यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग क्या है सिस्टम में। सिस्टम, सिस्टम नहीं पढ़ना है, सिस्टम सिर्फ देखना है अपने को, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ चलना है, ना? तो देखना, एक तो हो गया अपना प्राइमरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दूसरा क्या हो गया, सेकेंडरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी यानी कि ये कहां से रहेगा, जन्मजात, जन्म से, तुम जन्म से पैदा होगे जो प्राइमरी वाला होगा, तुम बाई बर्थ रहोगे। यानी कि एक शब्द यहां पर होता है क्या, गोनाइड्स, नाम तो सुना होगा, क्या होता है, गोनाइड्स, जिसमें क्या पाया जाता है, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज। दोनों के बारे में जब अपन बात करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, गोनाइड्स बोलते हैं, है ना। इसे क्या बोल देंगे, गोनाइड्स बोल देंगे। और जब भी अपन ये सेकेंडरी, अभी सेकेंडरी की तरफ नहीं चलेंगे, सेकेंडरी में तुम्हारा बहुत कुछ है, जो अपना रेड टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास्ट डिफरेंस हो गया, वहां पे जब अपन चलेंगे तब हम देखेंगे उसे, ठीक। अभी हम यहाँ प्राइमरी की तरफ रहते हैं, ठीक है। ये क्या है, सेकेंडरी वाला। तो अगर बात करें तो लिखना, अगर दो शब्द में कहना चाहे, विच प्रोवाइड, यह रास्ता देता है, विच प्रोवाइड पाथ, विच प्रोवाइड पाथ ऑफ दी, पाथ ऑफ दी फॉर फ्यूजन। फ्यूजन के लिए पाथ यही प्रोवाइड करेगा, किसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो अपना रिप्रोडक्शन जब होगा ना, तो जो पाथ होता है स्पर्म और एग को फ्यूज करने के लिए, जो हमने अभी जाइगोट बनाया था, फर्टिलाइजेशन करवाया था, तो उन सबको पाथ प्रोवाइड करने के लिए, जैसे फीमेल का है, फैलोपियन ट्यूब में होना है, ठीक। फैलोपियन ट्यूब में जब तक वहां, तो फीमेल का क्या है, पाथ के लिए बात अपन करें तो जैसे कि अपना देखो, ये क्या है, टेस्टिस है, टेस्टिस है। अब टेस्टिस जैसे ये अपना ये है, ये वाला जोन है, यहाँ देखो ऐसे लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। और यहाँ से अपना ऐसे सिस्टम निकला रहता है, ठीक। यहाँ पे क्या है, टेस्टिस है, फिर लाइक ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे हो जाता है, रेड टेस्टिस तुम्हारा है, रेड टेस्टिस है। फिर तुम्हारा क्या आता है, एपिडिडाइमिस वगैरह आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, बताओ। फिर तुम्हारा क्या, वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस आता है। फिर ये आगे कहाँ पे तुम्हारा वास्ट डिफरेंस, ये आकर खोल ओपन का होता है, सेमाइनर, वेसिकल ओपन हो, तो फिर यहीं से क्या है, यूरिथ्रा से होते हुए यहाँ बाहर निकलता है। तो ये वाला जो पांच मिनट करने वाला काम करता है, यही करता है। और जैसे फीमेल भी है, किसके, मेल के लिए होगा। अगर फीमेल के लिए बात करें, फीमेल के लिए बात करें, जैसे यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ओवम, ये रिलीज हुआ, तो यहाँ से क्या है, तुम्हारा क्या है, स्थमस वाला रीजन है। फिर वहां से क्या है, एम्पुलरी रीजन में जाएगा, एम्पुला वही है, एम्पुला जो है, एम्पुला वही है, एम्पुला। फिर एम्पुला से कहाँ मूव करता है, वह तुम्हारा फेशियल लाइक प्रोजेक्शन जो है,
वहां पे जाएगा। फिर वहां पे क्या है, ये तो पाथ हो जाता है, ठीक है। तो ये पाथ जैसे वहां पे, जैसे ये भी पाथ क्या है, प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, इस वाले पाथ को यहाँ पे हम लोग सेकेंडरी जब देखेंगे तब इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई इसे हम लोग नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो जो पाथ होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो देखो जैसे पाथ की बात करते हैं, देखो अगर हम मेल की बात करें है ना, ये मेल है, ठीक है। तो मेल में हम जो देखते हैं, आइए मेल की देखते हैं। तो देखो हमने अभी बताया था तुम्हें पहले क्या है, देखो हम बात कर ले रहे हैं तुम्हारे रेस्ट टेस्टिस का, ठीक है। फिर कहा दूसरा आ जाते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस तीसरा हम देख लें, वास डिफरेंस के पास आ जाए, वहां वास डिफरेंस भी पाया जाता है। फिर अपना चौथा देख लें, सेमाइनल वेसिकल के पास आ जाता है, ठीक। अब फिर देखो सेमाइनल वेसिकल जाकर कहा मिलता है, तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है, प्रोस्टेट क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद ये कहा जाएगा काउपर्स ग्लैंड होती है, वहां हो जाएगा काउपर्स ग्लैंड, ठीक है। ये यहीं पे क्या है, काउपर ग्लैंड को ही अपन बल्बोरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, पेनिस के पास आ जाएगा, ठीक। पेनिस से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। अगर यहीं पे हम फीमेल की बात करें, फीमेल वाले रीजन की बात कर रहे हैं, तो फीमेल वाला जो रीजन है तुम्हारा, तो ये कहाँ देखो, ये क्या है, कुछ फैलोपियन ट्यूब हमने बताया था ना अभी फैलोपियन ट्यूब की बात किया था, तो वहां क्या बताया था, हम तीनों पार्ट के नाम बता दिए थे, वहां स्टमस वगैरह एम्पुला का बात कर दिया था। फैलोपियन ट्यूब है, और क्या है, यूटेरस है, और क्या है, वेजाइना, क्या है, वेजाइना वाला रीजन है, और क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड, जहां से बच्चा क्या हो रहा है, बर्थ वगैरह हो रहा है, वहां पे क्या है, बर्थोलिन ग्लैंड है, ठीक है। ये फीमेल की बात हो जाती है, ठीक। तो हमने देखो यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल जो सेकेंडरी में होता है, ये पाथ होता है ना, ये पाथ यही प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मेल में क्या है, रेड टेस्टिस, एपिडिडाइम, वाइस डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। तो कहोगे प्रोस्टेट, ये जो मिल्की फ्लूइड होता है, ये यही प्रोस्टेट ग्लैंड ही क्या करता है, देने का काम करता है, ठीक। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, ठीक। और ये देखो फीमेल में क्या है, फैलोपियन ट्यूब के भी कितने 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक। वहां फिमरी वगैरह, फैलोपियन ट्यूब वगैरह, ये वेजाइना है, ठीक। और बर्थोलिन ग्लैंड, यूटेरस, ठीक। ये पाथ हो जाता है मेल और फीमेल के लिए, ठीक है। चलो आज यही देखते हैं यहाँ पर, ठीक। हाँ स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो कमेंट करें। और आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप कांटेक्ट करें, कमेंट में तुरंत मेंशन करें, हम आपको रिप्लाई देने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। और आप उसमें मेंशन किया गया टेलीग्राम के बारे में, व्हाट्सएप नंबर भी है, आप हमसे पर्सनली कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आपके लिए हम 24 आवर्स अवेलेबल हैं। थैंक यू डियर। तो ये जो न्यू ऑर्गेनिज बना था, ये न्यू ऑर्गेनिक जो अपना बनकर तैयार हुआ था, ये हम ही लोग कैसे हैं, ये 2 हम लोग रहते हैं ना। तो यहाँ देखो हमने आपको दिखाया, फिर से हम ही लोग में, हम लोग ऐसा थोड़ी बड़े हुए पैदा नहीं लेते, छोटे बच्चे ही रहते हैं, फिर बड़े होते, फिर अपना शादी विवाह होता है, तो हम लोग 2 ही रहते हैं ना। फिर गैमिट बनता है, न्यू ऑर्गेनिक जो रहता है, फिर ये एन होता है। तो ये क्या है, कंटिन्यू या प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए क्या है, रिप्रोडक्शन हो रहा है जनरेशन टू जनरेशन बनाने के लिए, ठीक है।
यह क्या है, अपनी जनरेशन को यहाँ पे कांस्टेंट बनाए रखने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे फिर से क्या चलो, यहाँ से हमें यहाँ नहीं जाएगी। चलो कोई बात नहीं। वो ये तो हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बातें अपने को समझ में आ गई होंगी। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी था हम लोग नॉर्मल चीजें यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब देखो जैसे कि हम लोग देखते हैं क्या, मेल गैमेट में देखा ना, तो जैसे मेल में ऐसा क्या होता है, जैसे मेल है तो मेल में ही क्या बनता है, स्पर्म बनता है। क्या बनता है, स्पर्म बना। अब फीमेल में क्या बन रहा है, देखो फीमेल कभी भी मेल के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या है, एक बन रहा है, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओवम। देखो ये मेल इतना है, इसमें ऐड कर दिया है Fe प्लस मेल कर दिया, तो फीमेल क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब देखो जैसे स्पर्म की अपन बात करते हैं, तो स्पर्म जो है अपने में स्पर्मेटो जोअम, यह सिंगुलर होता है, और स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, यह प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अब यहाँ पर एक और ओवम की बात अपन लोग कर रहे हैं, तो फीमेल में भी सेम फिनोमिना होता है। फीमेल में जो बनता है, जैसे ओवम बात कर रही है, तो यह क्या होता है, सिंगल के लिए हो गया, और बहुत सारे के लिए क्या हो जाता है, ओवा। क्या होता है, ओवा, या प्लूरल हो गया। ठीक, ये हो गया। अपन ये रिप्रोडक्शन की ये बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसा फिर तुम कहोगे सर ऐसा बताओ कि ये तो बिना ऐसे ही कभी कभी क्या है डेवलपमेंट हो जाता है, हमने सुना है केला में तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, फॉर्मेशन ऐसे हो जाता है, तो हाँ उससे क्या बोलते हैं बेटा, पार्थिनोकार्पिक बोलते हैं, या पार्थिनोजेनेसिस भी कुछ शब्द होते हैं। ठीक, वहाँ पार्थिनो केला के लिए वहाँ फ्रूट है ना, कार्पिक शब्द यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, ये है पार्थिनोजेनेसिस। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, कहने जो डेवलप होगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, यानी कि ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल विथ फर्टाइल, अनफर्टाइल मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के, अनफर्टाइल, जो अनफर्टिलाइज है ना, उससे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, अनफर्टाइल एग्स, उससे क्या है ना, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है, तो उसे बोलते हैं अपन पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल में हम देखें तो क्या बोलेंगे, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हनी बी, क्या है, हनी बी, या कौन सा होता है, वह मेल रहता है। ठीक है, हनी बी, ठीक, ये हनी बी जो रहता है, यह इसमें कैसा होता है, बिना एक को फर्टिलाइज किए ही इसमें क्या हुआ, न्यू ऑर्गेनिक बदल गया। और ये जो हनी बी बनता है, यह देखो जैसे कि हम जानते हैं ना, जैसे जो फीमेल होती है यहाँ पे क्या रहती है, 2n है, और ये क्या है, जब ये ऑर्गेनिज्म बनता है तो 2n मिलाकर ही बनता है, जो n बन जाता है वो क्या होता है, अनफर्टाइल रहता है। 2n वाला इक्वल क्या रहता है, फर्टाइल, यहाँ पर हमें को देखने को मिलता है। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है, देख लो एक बार अच्छे से आप लोग देख लो, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम फर्टाइल एग को लेकर।